फ्रेंड्स, वेलकम टू वो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं आज डीएसएसबी की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, डीएसएसबी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने डीएसएसबी से संबंधित, जो आपकी टीचर लाइन से संबंधित है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 02/21, जिसके अंदर आपको ये भी लिखा हुआ है कि इसकी ओपनिंग डेट कितनी है। एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 25 मई है और इसकी क्लोजिंग डेट आप देख ही रहे हैं 24 जून 2021 की क्लोजिंग डेट है। दोस्तों, आप देखिए इसके अंदर कुछ पोस्टें लिखी हुई है। जैसे कि एक तो ये पोस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, नेम ऑफ द पोस्ट, जिसका पोस्ट कोड है आपका 33/21, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट में फर्स्ट है आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल। ठीक है ना। अब इसी ग्रुप बी की वैकेंसी, इसकी ग्रेड पे 4600 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 310, ओबीसी में 91, एससी में 39, एसटी में 85, टोटल 551 वैकेंसीज इसमें है। ठीक है ना। अब ऐसे करके आपकी बहुत सारी कैटेगरीज में वैकेंसी है। जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल अलग है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपकी नेचुरल साइंस मेल अलग, उसमें फीमेल अलग है। अगर मैथ्स में देखेंगे आप तो फीमेल और मेल दोनों है। सोशल साइंस में मेल फीमेल दोनों है। बंगाली में मेल है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी और जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट एलडीसी ये अलग है। काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और पटवारी, ये सब की अलग अलग वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई है ना दोस्तों। आपने क्या है, जैसे अभी देखा था कि हमने बताया आपको अलग अलग वैकेंसीज इसके अंदर कैटेगरी में निकली हुई है। जैसे हमने इतनी सारी वैकेंसी कैटेगरी देख ली, इनके अंदर ग्रुप अलग है। जैसे बी ग्रुप की है, जिसमें मैक्सिमम आप देख सकते हैं बी ग्रुप की मैक्सिमम वैकेंसीज है जो 4600 ग्रेड पर है, कुछ 4200 ग्रेड पर भी है, और जो सी ग्रुप की है वो 1900 ग्रेड पर है। और सी ग्रुप के अंदर इसी के अंदर एक 2000 ग्रेड पे वाली भी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आपका सेकंड पेज, जो हम देखते हैं सेकंड पेज पर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक एक टीचर के बारे में, एक ही वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल में दिया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये आपका लाइव चल रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। यहाँ देखिए एक तो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल। इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या एसेंशियल है ना। इसके अंदर BA ऑनर्स आपका होना चाहिए इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर आपके मिनिमम 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और साथ में यहाँ लिखा है कि विथ वन एडिशनल लैंग्वेज ऑफ वन स्कूल सब्जेक्ट, एक स्कूल सब्जेक्ट के अंदर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए, जिसमें भी आपके उसमें 45% एग्रीगेट होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर आप साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट, इसमें भी अगर आपने इससे सब्जेक्ट से कुछ कर रखा है तो इसका भी आपको 45% मिनिमम होना जरूरी है एग्रीगेट। नेक्स्ट आप देखिए इसके अंदर आपका ये भी लिखा हुआ है कि 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट शॉल बी रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट who possess a post graduate qualification in MIL concerned from a recognized university। अगर आपने पीजी करा हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किया हुआ है तो है ना, तो उसके अंदर आपको कुछ कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब कंसेशन एक तो आपका, अगर आपने या तो पीजी कर रखा है तो, या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड आते हैं तो भी आपको इसमें कुछ कंसेशन मिल सकता है। ठीक है। अब जो अगर आपको कंसेशन मिलेगा इसके अंदर, अब एक तो एक तरह से तो ये हो गया कि आपका इसके अंदर सेकंड क्या है, इसके अंदर सेकंड डिग्री या डिप्लोमा आपका टीचिंग में होना जरूरी है। आपको हिंदी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड है इसके अंदर, फोर्थ इसमें ये लिखा हुआ है शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE से आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और अगर आप RR, जिसमें द लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड, अब जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द RRs फॉर एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है। 2 ईयर का ग्रेजुएशन का कोर्स अगर आपने ये वाला किया हुआ है, अगर आप RR से हैं तो आपको इसका 2 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स भी आपका होना जरूरी है। इसके बाद आप ये देखिए पे स्केल देखिए इसकी कितनी है, 9300 से 34,800 रुपये इसकी पे स्केल, जिसमें ग्रेड पे 4600 रुपये आपकी ग्रेड पर है। ठीक है ना। और ग्रुप बी की वैकेंसी नॉन गेजेटेड है, कोई गेजेटेड वैकेंसी नहीं इसमें। और एज का भी जो सबसे ज़्यादा आपके वैकेंसीज में लफड़ा रहता है ना, उसके अंदर एज लिमिट आप देख लीजिए कितनी है, बिलो 32। ठीक है ना। और अगर अपर एज लिमिट जो है टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, अगर ये 5 ईयर का ही, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है, वो आप या तो कैटेगरीज में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन कुछ मिल सकता है। और इसके बावजूद अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर कहीं काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के अंदर आपको एटलीस्ट 120 डेज आपको एकेडमिक ईयर के हो चुके हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ एक नोट लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम।
इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल ही या शी मे बी कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। अगर आपने स्टडी अगर आप किए हुए हैं कि सब 8th क्लास तक अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है या 8th क्लास से ऊपर के अगर लेवल पर अगर आपने हिंदी पढ़ी है और इंग्लिश मतलब ये देख लीजिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से और आप हिंदी से हैं तो आपको हिंदी के जो नॉलेज है उसके अंदर आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना, कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी की नॉलेज के अनुसार कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी पोस्ट है हमारी, नेक्स्ट है हमारी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल, ठीक है। इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी, इसके अंदर मांगी आपकी BA ऑनर्स होनी चाहिए इन वन ऑफ द मॉडर्न, जो अभी हमने ऊपर देखा सेम ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 45% MIL अगर आपकी कहीं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उसमें भी 45%, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य उसमें 45%, मिनिमम 45%। रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं। दूसरा, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग लाइन में है, नॉलेज आपको हिंदी की होना जरूरी है, CTET होना जरूरी है, 2 साल अगर आपका RR का है तो वो होना जरूरी है, प्लस आपकी जो हमने देखा भी पे स्केल कितनी है 9,300 34,800 के बीच आपकी पे स्केल भी उस इसके अंदर है, और वही जो ऊपर में था बिलो 32 ईयर उसके अंदर भी वही सेम है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जैसे कि इसके अंदर नोट भी वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास कोर्स, ठीक है ना, ऑनर्स या पास कोर्स होना चाहिए। हैविंग सिक्योर 45% मार्क्स आपके होने जरूरी है, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द इसके अंदर एक लाइन पढ़ी है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन 2 सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे जो सब्जेक्ट दिए हुए इनमें से 2 जो आपके स्कूल के अंदर से एक सब्जेक्ट ऐसा वाला होना चाहिए। कौन सा वाला, इलेक्टिव लेवल पर, जैसे कि आपको कौन सा रह चुका हो जो जरूरी है ना, जो लिखे हुए फॉरेन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, नेचुरल या फिजिकल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है ना। इसमें मेन सब्जेक्ट आपकी क्या है, TGT अगर नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस है तो शॉल भी आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना जरूरी है स्कूल के अंदर आपके होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर आप सोशल साइंस से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद आपका लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्रूटमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल शॉल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ, ये हमने ऊपर पढ़ी लिया, मिनिमम 45% है। और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो कौन कौन से मिल सकते हैं, या तो आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या अगर आपके फिर, ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है आपके या तो SC/ST कैटेगरी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिजिकल हैंडीकैप में आते हो, या फिर डिग्री डिप्लोमा आपका कोई ट्रेन ग्रेजुएट एजुकेशन लैंग्वेज लाइन के अंदर हुआ हो, वर्किंग एक्सपीरियंस या वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी के अंदर हो। दूसरा, आपने CTET क्वालिफाई किया हो तो मिल सकता है। वो ग्रुप B की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड है, जिसके अंदर आपकी पे स्केल 9,300 से 34,800 पे स्केल है। और अगर आप कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस है आपको तो 120 डेज़ का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो 120 डेज़ आपको कम से कम एकेडमिक ईयर के हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अपर एज लिमिट इसकी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल के अंदर भी वही है, बैचलर डिग्री ऑनर्स पास कोर्स 45% सब में लिखा हुआ है, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हमने ऊपर देख लिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। अगर TGT आप नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस से है तो आप में उसको कौन कौन से सब्जेक्ट होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। सोशल स्टडी अगर सोशल साइंस अगर आपके पास है तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वही आ गया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप, डिग्री डिप्लोमा कोई भी हुआ हो, आपको हिंदी लैंग्वेज में आपकी कोई नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद CTET अगर आपका क्लियर किया हुआ है, ये भी B ग्रुप की वैकेंसीज है, 120 डेज आपको कहीं एकेडमिक ईयर के काम किए हुए पूरे हो चुके हों। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल के लिए क्या आपके पास एजुकेशन इसके लिए है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास कोर्स और इक्विवेलेंट, वही 45% जो हमने ऊपर देखा वही है, सेम बिल्कुल सेम है। नीचे चलते जाते हैं हम, कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल, इसके अंदर है बैचलर डिग्री ऑनर्स पास कोर्स वही है, 45% आपको चाहिए, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका हुआ हो स्कूल लाइफ में, कौन सा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, बाकी सेम वही है मेन सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें भी नेक्स्ट चलते जाइए नीचे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल का हम देखते हैं। जैसे मेल के अब मेल का है, ठीक है, सोशल साइंस है, इसमें आपकी क्या है एजुकेशन, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास कोर्स वही 45% मार्क्स, ठीक है ना।
और इसके बाद इसके अंदर भी वही है कि अगर आपको स्कूल सब्जेक्ट विच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल सब्जेक्ट वही है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस मेन सब्जेक्ट के अंदर है, तो वही आपका जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। कंसेशन चाहिए तो वही हमने जो ऊपर पढ़ा वही है, कोई चेंज नहीं है, सेम बिलो द 32 ईयर एज होना चाहिए। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस आपकी फीमेल के अंदर भी वही है, ऑनर्स पास कोर्स आपके बैचलर डिग्री हो जिसके अंदर आपको 45% मार्क्स हो, तो वही कॉमन चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी, कोई चेंज नहीं। हम नीचे चलते हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, हाँ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल। अब ये जेंट्स के लिए है, जेंट्स के लिए, ठीक है ना, बंगाली के अंदर, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए आपके पास बीए ऑनर्स होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसमें पास कोर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें लिखा है बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न बीए विथ MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। वही हमने ऊपर देखा 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट, एक्चुअली सब में कॉमन है, आपके 45% मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। साहित्य रत्न हमने ऊपर ही देख लिया, उसके अंदर अगर आप उससे किए हुए हैं तो आपको 45% तो भी चाहिए। डिग्री अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो जो हमने पॉइंट्स देखे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, डिग्री डिप्लोमा हुआ हो या फिर आपको नॉलेज हो हिंदी की इसेंशियल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डबल स्टार लगा हुआ है, सीटेट आपने क्लियर किया हुआ हो। इसमें बिलो द एज जो आपकी 32 है, 120 डेज अगर आपने कहीं काम किया है एजुकेशन लाइन में तो उसका आपके पास एकेडमिक ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के अंदर। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इसकी क्वालिफिकेशन, देखिए क्या है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट आपके पास हो जिसके अंदर आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स, ये तो सब में कॉमन है दोस्तों, है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, डिप्लोमा। इसमें लिखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरिंग और नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ बीएड नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा का कोई कोर्स हो, जैसे बीएड वगैरह कुछ भी हो सकता है, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर बीएड से नीचे का कोई कोर्स के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उससे नीचे का कोई कोर्स हो। मस्ट है पास हिंदी एट सेकेंडरी एंड 12th लेवल पे आपको हिंदी पास होना ज़रूरी है। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड है, 9,334,800 की ग्रेड पे है, 4212। दोस्तों इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ कि लपक जाओ, वैकेंसी आई है लपक जाओ, मौका एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। जीत उसकी मिलती है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, बिना मेहनत करे कोई जीत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, लगे रहिए, जुड़े रहिए, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, ठीक है ना। अब इसमें आपका 1 टाइम रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। इन अपर एज लिमिट जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है पीरियड ऑफ 5 ईयर है। 120 डेज आपका एकेडमिक ईयर हो चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऊपर देख लिए हैं बेटा। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कौन सी है, जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट LDC, ठीक है ना। ये आपके साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाकी वही है, ठीक है ना। अगर आप इसके हमने देखा LDC की वैकेंसी है ये, और LDC के अंदर आपको मालूम है क्या बोलते हैं, टाइपिंग इसके अंदर सेकंड टायर के अंदर, सेकंड टायर जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइपिंग होती है। फर्स्ट टायर के अंदर आपके क्या होता है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। सेकंड के अंदर आपका टाइपिंग होती है। टाइपिंग के अंदर आपको इन्होंने कितना मांगा है, इन्होंने मांगा एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड आपको पर मिनट के अंदर टाइप करने हैं, और अगर आप इंग्लिश के हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, और जबकि हिंदी के अंदर है 30 वर्ड, ठीक है ना। ग्रुप सी की वैकेंसी दोस्तों है। नेक्स्ट वैकेंसी हम देखते हैं काउंसलर, ठीक है ना। इसकी एज इसकी देख लीजिए आप, LDC की एज 18 से 27 साल के बीच में, ठीक है ना। इसमें तो 32 ईयर नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी काउंसलर है। काउंसलर के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, बैचलर डिग्री है इन साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आपकी बैचलर डिग्री होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग जो साइकोलॉजी होती है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो, या फिर आपने 1 ईयर एक्सपीरियंस कोई आपका कोई ऐसा हो जो क्लिनिकल रूप से आपने साइकोलॉजिस्ट के यहाँ काम किया हो, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे काम किया हो, या साइकोलॉजिस्ट वार्ड इन द एनी हॉस्पिटल क्लिनिक में कहीं काम किया हो, B मास्टर डिग्री आपने साइकोलॉजी में दी हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी में आपने कोई डिग्री ली हो वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद आप डिज़ायरेबल है ये एमफिल इन क्लिनिकल, अगर आपकी डिज़ायरेबल इच्छा है, मतलब कि अगर आपके चाहे तो इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल की हुई आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो भी, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप बी की वैकेंसी नॉन गजेटेड है, कोई बात नहीं, बी ग्रुप की है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी,
असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चेंज है, देख लीजिए यहाँ चेंज है, 50% है, अभी तक 40% देखा था। सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल पे आपका 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका एजुकेशन लाइन के अंदर, एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन उसके अंदर, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45% से किया हो एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एनसीटी के द्वारा आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है साथ में। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% है तो आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री होना चाहिए, और या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ है तो या फिर आपके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है एजुकेशन का। ठीक है ना, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो, और जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना जरूरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी यानी सीटेट आपका जो है क्लियर हुआ हो, या तो थर्ड नंबर पे आपका पास हिंदी और उर्दू एंड पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड सेकेंडरी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो आपका तो ज़रूरी है, इनमें से कोई 12th में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइड मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शॉल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच SC ST OBC। अगर ये इन कैटेगरीज के कोई हैं तो इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा 5 के क्वालिफाइड मार्क्स से। ठीक है ना, ग्रुप बी की वैकेंसी है नॉट एग्जिस्टिंग, जो आपकी एज लिमिट है वो 30 ईयर एग्जिस्टिंग मतलब एक्सीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपका, और अगर आपने कहीं 5 ईयर का मिनिमम आपका मैक्सिमम पीरियड हो तो वो तो आपका रिलैक्सेशन का है। कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 120 डेज आपको कंप्लीट हो चुके हो अपने एकेडमिक ईयर के। नेक्स्ट आपका हेड क्लर्क के अंदर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर इसेंशियल आपकी बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका हो। ठीक है ना, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों, जिसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी भी जो एज है आपकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है ना, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 12th पास विद 50% मार्क्स। ठीक है ना, बाकी सेकेंड इनमें तो आप देख ही रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास कोई हो। ठीक है ना, मस्ट है तो पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास के अंदर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट हो और आपने क्लियर किया हुआ हो। ठीक है ना, बाकी एनसीटी की गाइडलाइन है। डिज़ायरेबल है आपके पास की इच्छा है तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी, चाहे तो अगर हो तो बढ़िया है वैसे तो। ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसमें भी 30 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। पटवारी की वैकेंसी, जी हाँ, पटवारी के लिए कहावत कहा जाता है कि चाहे यूपीएससी निकालो चाहे कुछ निकालो, लेकिन पटवारी नहीं निकाला तो आज भी गांव में ये कहावत है कि यूपीएससी की जगह अगर पटवारी निकाल लेता तो सही होता। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा कुछ कहावत है। और ये भी कहावत है, कहा जाता है कि अगर किसी लड़की ने अगर आपका दिल तोड़ा है तो आप उसको पटवारी बन के आप उसको ज़मीन पर ही जगह मत दो। दिल की जगह तो छोड़ो, आप ज़मीन पर ही जगह मत दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही पटवारी के बहुत से गजब के किस्से हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है देखिए दोस्तों, इनकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम एंड एनी रिकॉग्नाइज, ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। लेकिन डिज़ायरेबल आपका प्रोफेशन है, अगर कंप्यूटर में आपकी नॉलेज है तो डिज़ायरेबल है ही। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी में से कोई लैंग्वेज की आपको ये भी अगर आती हो तो ये भी डिज़ायरेबल है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 27 है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो एटलीस्ट आपको 180 डेज, अभी तक 120 था, इसके अंदर 180 डेज वर्किंग डेज आपको हो चुकी हों इसके अंदर। ठीक है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शॉल बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे आपकी वैकेंसी एक्सेप्ट करें, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें। 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट कैरी इन ओरिजिनल आधार कार्ड एंड एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ टू द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई भी ओरिजिनल आईडी हो तो आप एग्जाम के समय लेके जा सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस आपकी बोर्ड ऑफ जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है ना, इसके बाद आपने जो हमने ग्रीन जो मार्कर से उसको हाईलाइट किया वो लिखा है कि आपका जो फीस एक्सेप्ट होगी ऑनलाइन वो किसके द्वारा होगी, ओनली थ्रू SBI ई-पे, अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है ना, SBI के अलावा कोई भी अदर मोड आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपके जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, या तो ये तो आपको मालूम है, एक बार ये लोग पैसे ले लेते हैं वापस कभी रिफंड नहीं करते हैं। ठीक है ना, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन का मोड है आपका द सिलेक्शन शॉल बी मेड थ्रू 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट
वेयर एवर एप्लीकेबल। आपको हो सकता है कि एक टायर का एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम हो, सेकंड दो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको 2 स्टेज में एग्ज़ाम देना हो सकता है आपका कहीं टाइपिंग टेस्ट हो, अगर जहाँ पर जैसे कि एलडीसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट जरूरी है तो हो सकता है वहाँ पर आपके टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, इनके इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम में आपकी डीएसएसबी विल कंडक्ट 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड्स एज पर एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन द एनेक्सर 5, ठीक है ना। इन्होंने एनेक्सर 5 के अंदर कुछ कोड दिए हुए हैं जो हमने ऊपर देखे थे, कोड जैसे 33/42 ऐसे कुछ कोड दिए हुए हैं एक एक वैकेंसी के। तो उस वैकेंसी के हिसाब से उस कोड के हिसाब से क्या क्या सिलेबस होगा और क्या क्या एग्जाम 1 टायर होगा 2 टायर होगा वो हम एनेक्सर 5 में आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपका एग्जाम आएगा। वैसे तो आप जब कंप्यूटर के अंदर वहाँ पर एग्जाम देने बैठेंगे कंप्यूटर पर ऑनलाइन, तो आपको क्या होता है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ का मतलब है कि एक्चुअल में आप जो जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप एज ए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन पेपर एक्चुअल में को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आपको अगर हिंदी में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में वही होगा जो आप चाहते हैं पेपर जिसके अंदर देना, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, डियर दोस्तों आगे चलते हैं हम। यस 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 इसमें आगे लिखा है इन केस ऑफ 1 या 2 टायर टेक्निकल पोस्ट, अगर 1 या 2 टायर अगर आपके टेक्निकल पोस्ट की अगर वैकेंसी है तो उसके अंदर क्या होगा, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सेक्शन इज टू बी प्लीज्ड हायर इन मेरिट, ठीक है ना। कैंडिडेट जो सिक्योर जो बहुत ज़्यादा मार्क्स जो अगर कोई अगर मतलब जितना ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे आप सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सेक्शन इज टू बी प्लेस हायर इन मेरिट, उनको आप मेरिट के अंदर, ये तो ऑब्वियसली बात है, जो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको मेरिट में हायर रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल, अगर नॉन टेक्निकल अगर आपकी कोई वैकेंसी उसके अंदर क्या है कैंडिडेट सीनियर इन एज, उसको एज के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। टेक्निकल वाले के अंदर मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जबकि नॉन टेक्निकल में एज के हिसाब से जो ज़्यादा एज का होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। नॉन टेक्निकल में सेकंड पॉइंट लिखा है इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन अबव आर आल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। अगर आप टेक्निकल से हैं लेकिन आप 2 जने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सेम मार्क्स हैं तो सबसे पहले बड़ी एज वाले व्यक्ति को प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब के लिए। और नॉन टेक्निकल में लिखा है कि इन केस ऑफ वेयर द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो द सेम द कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेट हो ऑर्डर। दोस्तों देखिए किस्मत कहीं पे भी सवार हो सकती है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर लिखा है इन केस ऑफ वेयर द डेट ऑफ, अगर आपकी इनके इस अगर हो ये हो सकता है कि मान लीजिए अभी तक आप इसके अंदर लिखा है कि एज के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी मेरिट में, लेकिन होता है कि अगर मान लो सेम डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ठीक है ना, तो उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो आपका जो नाम होता है उसके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ना, जिसका पहले अल्फ़ाबेट होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये देख लीजिए किस्मत को आपको ये है कि ए नाम पर आपको आपका नाम अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। सिलेबस आप देख लीजिए फॉर 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम वालों के लिए, ठीक है। अगर 1 टायर होता है एग्जामिनेशन तो आपको क्या होगा कि जनरल या टेक्निकल, मतलब जो टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, और अगर नॉन टेक्निकल भी है तो अगर 1 टायर का एग्ज़ाम होता है यानी कि केवल एक स्टेज 1 टाइम अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर सेक्शन ए में क्या आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा ये मालूम है आपको, हिस्ट्री पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एवरीडे साइंस साइंटिफिक रिसर्च नेशनल इंटरनेशनल जो है ये तो ऑर्गेनाइजेशन आप वैसे ही पढ़ लेंगे आप, जब हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे, इसका ऐसी बात नहीं है। सिलेबस तो वैसे आप देख ही रहे हैं इसके अंदर, लेकिन एक वो है ना कि पिछली बार कैसे पेपर आया हुआ है या फिर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है इसके लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद इसके अंदर आपका ए सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, एक आएगा आपके रीजनिंग आएगी, जी हाँ। रीजनिंग के अंदर आप देख ही रहे हैं कौन कौन से हो गए आपके, जैसे कि टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन एंड एनालॉजिकल हो सकता है, सिमिलरिटी होता है, डिफरेंट हो सकता है, स्पेस होता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, एनालाइजिंग होता है, जजमेंट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, विजुअल मेमोरी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, फिंगर क्लासिफिकेशन के सभी हो सकता है। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स कौन कौन सी हो सकती है, मैथ्स आपकी इसके अंदर हो सकती है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, एचसीएम, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस और टेबल एंड ग्राफ एक्स्ट्रा इसके अंदर हो सकती है। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, अगर हिंदी लैंग्वेज है तो आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनियम वगैरह वही इंग्लिश के अंदर है सेम, ठीक है ना। और सेक्शन बी के अंदर क्या होगा, सेक्शन बी के अंदर एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल ओनली, ठीक है ना। ये केवल और केवल अगर आप केवल टायर 1 का स्टेज 1 का एग्जाम है तो सेक्शन बी होगा इसके अंदर ना।
सेक्शन बी के अंदर क्या क्या आएगा आपका, सेक्शन बी में लिखा है द पोस्ट स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब पोस्ट स्पेसिफिकेशन आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। तो सेक्शन बी में वही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने उर्दू टीचर के लिए अप्लाई किया तो आपको उर्दू से संबंधित, उर्दू सब्जेक्ट से संबंधित इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर 2 टायर एग्जामिनेशन होता है तो उसके जनरल, अगर वो जनरल सी चीज़ से नॉन टेक्निकल वाला होगा मतलब, है ना। तो इसके अंदर क्या है आपका रहेगा, इसके अंदर रहेगा कि फर्स्ट सिलेबस ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एज दैट ऑफ 1 टायर, यानी सेक्शन वो सिलेबस जो टायर 1 का सिलेबस तो वही होगा जो हमने ऊपर देखा, लेकिन टायर 2 का जो होगा वो क्या होगा, पार्ट 1, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, यानी जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी इकोनॉमी वगैरह दिल्ली की होगी, ठीक है ना, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब ये सब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। उसका जो पार्ट सेकंड होगा वो एक इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव एसे वगैरह ये होते हैं ना, एक तो वो होगा, और लेटर राइटिंग हो सकता है जो कि इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। इसके बाद है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको मालूम है कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब हम लोग को देख लिया। रिजर्वेशन बेनिफिट क्या है आपका, रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द EWS, SC, ST, OBC, PWD एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट इन द अकॉर्डिंग विद द स्ट्रक्चर ऑर्डर्स। ये तो आपको मालूम है, रिजर्वेशन बेनिफिट वो 5 साल का मिलता है EWS वगैरह OBC, SC, ST कैटेगरी, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेबल एज वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट। 2 तरह के आपके केवल सर्टिफिकेट वो मतलब एक्सेप्टेबल होंगे। कौन से, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एक तो वह एक्सेप्टेबल होगा आपका। दूसरा OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय अ competent authority outside Delhi to a person belonging to a community duly notified as OBC by GNCT of दिल्ली, दिल्ली की GNCT ने उसको वेरीफाइड किया हो। तो अगर आप बाहर से हो, दिल्ली के बाहर से, लेकिन वेरीफाइड दिल्ली के द्वारा किया हो, तो आप भी एप्लीकेबल उसके अंदर होंगे। एज रिलैक्सेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन इसके अंदर इन्होंने बताया SC, ST कैटेगरी से तो 5 साल, OBC से तो 3 साल, PWD से 10 साल, PWD प्लस SC, ST से तो 15 साल, PWD प्लस OBC से है तो 13 साल। क्या बात है दोस्तों। इसके बाद ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन 5 साल लिखा हुआ है। ग्रुप सी की है तो 40 से लेकर 45 साल तक का हो सकता है, ठीक है ना। OBC के लिए 43 साल, SC, ST 45 साल, ठीक है दोस्तों। ग्रुप सी की है तो 5 साल अप टू 5 ईयर। OBC के लिए कितना हो गया इसके अंदर, 8 साल, SC, ST के लिए 10 साल। क्या बात है दोस्तों। नेक्स्ट गाइज हम देखते हैं आपका नेक्स्ट पेज पे हमने क्या हाईलाइट किया है आपके लिए हमने नेक्स्ट पेज पे क्या हाईलाइट किया है देखते हैं, चलिए। हाँ, ये लिखा है आपका नेक्स्ट पेज पे कि, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। इन कंटिन्यूशन ऑफ द ऑफिस नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड 9 अप्रैल 2013 द बोर्ड हैज डिसाइडेड अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट मिनिमम की जो आपको एक मतलब फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का जो आप रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे तो वो डिफरेंट कैटेगरी से कैसे होगा। देखिए 1 टायर या 2 टायर रिटर्न एग्जामिनेशन है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होगा, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC, ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन में अगर आप आते हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देयर शॉल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर इंटरव्यू इन 3 स्टेज। अगर 3 टायर का एग्जाम है तो आपको इंटरव्यू के अंदर आपको कोई क्वालिफिकेशन के मिनिमम मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन थ्रू अकेडमी रिकॉर्ड एंड इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह ये आप पढ़ लीजिए, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड उसके अंदर देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमने आपके लिए और क्या क्या हाईलाइट किया है। हाँ, एक लिखा है आपका OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ एनी ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम, हमने ऊपर देख लिया कि 2 तरह के जो सर्टिफिकेट होंगे 2 ही तरह के एप्लीकेबल होंगे। एक तो जो दिल्ली गवर्नमेंट अप्लाई किए एक्सेप्ट किया वो, और अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो दिल्ली की GNCT ने उसको अप्रूव कर दिया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप सिलेबस देखिए, इसके अंदर सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है टायर 1 है ना। 1 टायर जो टेक्निकल जो पोस्ट है ना, टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, ठीक है ना। 1 टायर अगर इसके अंदर होगा तो आपके देखिए इसमें लिखा है एग्ज़ाम कोड लिखा है, साथ में पोस्ट का कोड लिखा है कि 33/21 से लेकर 41/21 तक की जो पोस्टें हैं
उनके अंदर टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए टाइम तो होगा आपका 2 घंटे का, ठीक है ना। टोटल जिसमें 200 MCQs होंगे और जिनके टोटल मार्क्स 200 के होंगे। टोटल मार्क्स जो इसके अंदर आपके ग्रैंड टोटल 200 के यानी ईच क्वेश्चन इज 1 कैरी 1 नंबर, ठीक है ना, 1 मार्क्स। सिलेबस क्या होगा, सेक्शन ए का MCQ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हमने देख ही लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था जनरल अवेयरनेस भी देखा हमने, मैथ्स भी देखी, रीजनिंग भी देखी, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब इसके अंदर देख लिया, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच। यानी जो 5 सेक्शन है ना आपके, GK, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, है ना, इसके अंदर प्रत्येक पेपर 20 प्रत्येक मतलब कि ये देख लीजिए प्रत्येक पेपर ईच पेपर 20 मार्क्स का हो, तो 5 को मिला के 100 हो गया। सेक्शन बी के अंदर आपका BEd से संबंधित इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है जैसे 1 टायर, जो उसके अंदर लिखा है 42 से 21 एंड 43 21 एंड 47 21, इनके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन ए के अंदर जो स्कीम है वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और सेक्शन बी की भी वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप एक 1 टायर एग्जाम अगर जनरल वाला है तो 2 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स वही है सेम, MCQ और 1 ईच मार्क्स होगा, ठीक है ना। 40 मार्क्स का एक पेपर होगा इसके अंदर, यानी कितने हो गए टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर आपके GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गई और आपकी हिंदी इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। तो प्रत्येक पेपर 40 नंबर का होगा, तो 5 सब्जेक्ट हो गए, तो आपके हो गए इस सब्जेक्ट के 200 मार्क्स, ठीक है ना। एक ही पेपर होगा इसके अंदर 1 टायर अगर आपका टेक्निकल पोस्ट का 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, तो उसके अंदर सेक्शन 1 क्या होगा आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। 20 मार्क्स का एक पेपर होगा, 100 ही होगा। सेक्शन सेकंड अगर आपका आता है तो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ ऑन द सब्जेक्ट कॉन्सेंट एज पर द क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम है, एज पर क्वालिफिकेशन 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप देखिए अगर 2 टायर जनरल अगर आपका एग्जाम होता है तो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह जो हमने देखा वही होगा। 40 मार्क्स का एक पेपर होगा, यानी कि 200 मार्क्स का हो गया ये सीधा सीधा। टायर 2 अगर होता है आपका तो 3 घंटे का, जिसके अंदर आपके 275 तो आपके टोटल मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन 275 आपके अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर पार्ट 1 MCQs होंगे। इसके अंदर टोटल 4 है। पार्ट सेकंड आपका 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश की ऐसे राइटिंग होगी और 25 मार्क्स की आपकी होगी लेटर राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश, ठीक है ना। ऐसे कुल मिला के आपके कितना हो गया दोस्तों, ये 275 का, ठीक है ना, ठीक है ना। 200 मिनट के आपके कितने हो गए, हाँ 275, 3 घंटे का समय मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही है आपका सेक्शन ए और बी। उसके बाद एक कुछ नोट लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। एप्लीकेंट ऑफ द पोस्ट कोड वगैरह ये जो दिया हुआ है, मस्ट हैव टू क्वालिफाई सेक्शन ए एंड बी सेपरेटली। मतलब अगर आपकी जो कोड लिखा हुआ है ना 33/21 टू 43/21 एंड 47/21, इनके अंदर आपको सेक्शन ए और बी दोनों सेपरेटली रूप से क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। एज पर मतलब जो आपकी कैटेगरी अगर OBC SC ST कैटेगरी है उनके अंदर रिलैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक ईच सेक्शन आपका क्लियर होना जरूरी है। और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी ये तो आपको उसके अंदर लिखा होगा। नेगेटिव मार्किंग, हाँ दोस्तों ये सबसे मैंने नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानी 1/4 होगी, ठीक है ना मेरे प्यारों दोस्तों। ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, यानी पेपर बड़ा सोच समझ के करना है आपको। दोस्तों आप आज से तैयारी में लग जाइए, ऐसे लगातार कई सारी वैकेंसीज जो होती हैं उन सब के हम नोटिफिकेशन और जो भी आपको आएंगे उन सब के बारे में हम आपको डिटेल ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। और ऐसे और वीडियोस पाने के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्या करेंगे, आपकी DSSB की जो जितनी भी पोस्ट है ना इसके अंदर हम पेपर्स लेके आएंगे कि आपकी लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए सबसे ज़्यादा मेन, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर।